हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल एंड स्कॉलर में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ में प्रश्नावली 1.1। अब देखिए आपकी प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0। तो देखिए हमें ये बताना है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो क्या लिखेंगे? तो शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। उसका कारण मैं आपको बता दूँ कि शून्य परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, तो हम यहाँ पे आंसर देंगे इसका हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि शून्य को p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। शून्य को p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए शून्य क्या है? परिमेय संख्या है। अब उसको हम लिख के बताएंगे कि शून्य को किस तरह से हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया शून्य, और इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 1, ठीक है। जहाँ पर लिखा है क्यू बराबर नहीं होना चाहिए 0, तो देखिए क्यू बराबर यहाँ 0 नहीं है, क्यू की जगह पर 1 है और p की जगह पर क्या है? शून्य है। यही कंडीशन है कि बटे में शून्य नहीं होना चाहिए, तो बटे में 1 है, शून्य नहीं है, इसलिए 0/1 हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारी परिमेय संख्या है। इसको हम बताएंगे जहाँ p बराबर 0 तथा q बराबर 1, ठीक है। p की जगह पर 0 और q की जगह पर 1 है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और जिनको परिमेय संख्या के बारे में नहीं पता है, परिमेय या परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी नहीं है, तो इसके पिछले वीडियो में मैंने एक वीडियो बनाया संख्या पद्धति का, नंबर सिस्टम का, उसको जाकर के आप लोग पढ़ लेंगे, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। और सारी संख्याओं के बारे में बताया गया है। चलिए मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन बता रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर 2, आपकी बुक में है, लिखा है 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्या? 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, तो मैं जब यहाँ पे हल करूँगा इस क्वेश्चन को, तो 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए हमें किस तरह से अपने क्वेश्चन को हल करना है, यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले आपको बताना है कि आपको कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम बताएंगे कि हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इस प्रश्न में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। अब ये क्यों बताया गया है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए क्या होगा? 6 में 1 का एडिशन करेंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 7 आ गया। अब हमें क्या करना है? अगर यहाँ पे 7 परिमेय संख्या निकालनी है तो 7 में 1 जोड़ना पड़ेगा आपको। अगर 9 निकालनी है तो उसमें भी 1 जोड़ना पड़ेगा। जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसमें हमेशा 1 जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ने के बाद इसका क्या काम है मैं आगे बता रहा हूँ। जैसे कि ये 3 और 4 है, तो मैं सबसे पहले 3 का मान निकाल लेता हूँ। 3 में मैं किसका गुणा करूँगा? 7/7 का। ये जो संख्या आएगी ना, उसी का अंश और हर में इन संख्याओं में गुणा करना। यहाँ पे जो संख्या होगी, तो यहाँ पे इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं। तो 3 का 7 से गुणा करेंगे तो 3 7 21, और 7 का 1 से करेंगे तो 7 1 7। ये 21/7 हो गया। 4 का कर लेते हैं, 4 है, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसमें भी हम 7/7 का गुणा कर लेंगे, ठीक है। 7 × 28/7। देखिए 3 का मान 21/7 आ गया और 4 का मान 28/7 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 21/7 3 का जो मान है और जो 4 का मान है, इन दोनों के बीच परिमेय संख्या निकालेंगे। तो अब लिखेंगे अतः 21/7 तथा 28/7 के मध्य
6 परिमेय संख्याएं। कितनी परिमेय संख्याएं? 6 परिमेय संख्याएं। हमें पता है 21 और 28 के बीच परिमेय संख्या निकालनी है, तो होगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये देखिए आपका आ गया यहाँ पे आंसर। ठीक है, मतलब 21 और 28 के बीच में 22 से लेकर 27 तक हम लिखेंगे। इसमें ना तो 21 को लिखना है, ना ही 28 है ना 28 को लिखना है। तो इस तरह से आपकी 6 परिमेय संख्या हो गई। इसी तरह से आप लोग क्या करेंगे, इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो तीसरा प्रश्न है। ठीक है, तीसरे प्रश्न में भी आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। जो तीसरा क्वेश्चन है इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन आपका ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है, क्या है प्रश्न 3 में 3/5 व 4/5 के मध्य कितनी परिमेय संख्या? 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पांच परिमेय संख्या जब आप लोग यहाँ पे निकालेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 5 में कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में इसको सॉल्व करता हूँ और जो मेथड है मैंने यहाँ पे बता दिया है। जब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 5 परिमेय संख्या अगर आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 में, इसलिए 5 में क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा तो 6 आएगा। और फिर दी गई संख्या में हम गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे? क्योंकि यहाँ 6 आया है इसलिए 6/6 का गुणा होगा। 3 6 18 आ गया और 6 5 30 आ गया। ठीक है, और फिर 4/5 में भी गुणा कर देते हैं। तो 4/5 में किसका गुणा करेंगे? इसी संख्या 6/6 का, है ना। अंश हर दोनों में, 4 6 24, 4 6 24, 5 6 30। फिर हम क्या करते हैं, जो संख्या 3/5 का मान आया, 4/5 का मान आया है, इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या? 5 परिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए, अतः 18/30 तथा 24/30 के मध्य कितनी? 5 परिमेय संख्याएं। 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो हम जानते हैं कि 18 और 24 तो आएगा नहीं, 19 से लेकर 23 तक, है ना। 19 हो जाएगा तो 19/30, फिर क्या है 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, है ना, 23/30। देखिए 18 से लेके 24 तक के बीच में 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर निकल चुका है। ठीक है, अब आपका आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो कि विकल्पी है। मैं आपको बता दूं, विकल्पी जो क्वेश्चन है आपका, विकल्प में सत्य असत्य पूछा गया है। तो यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, सत्य असत्य की बात हो रही है। ठीक है, सत्य और असत्य निकालना है हमें। ठीक है, 4th क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, क्या है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। अब जो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो मैं अब अगर आपको यहाँ पे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं के बारे में जानकारी है तो आप यहाँ पे बता पाएंगे। जैसे कि जो प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या, ठीक है, तो ये क्या क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक, मतलब सभी धनात्मक संख्या प्राकृत संख्या होती है। जो पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट होती है और ये भी क्या होती है? अनंत तक होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी भी धनात्मक संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंदर है, मतलब 1 से अनंत तक की संख्या इस पूर्ण संख्या के अंदर आती है। इसका मतलब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा?
सत्य। मतलब अगर प्राकृत संख्या जितनी है सब पूर्ण संख्या में है तो वो सत्य कथन है ना, क्योंकि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य होता है लेकिन प्राकृत संख्या में शून्य नहीं होता, तो इसका ये वाला जो संख्या है शून्य जो है ये इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन ये पूरी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। अब देखिए दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या। प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक संख्या की बात करें तो पूर्णांक संख्या होती है माइनस अनंत, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट। लेकिन आपको पूर्ण संख्या के बारे में तो पहले से ही पता है, 0, 1, 2, 3, ठीक है, और ये इनफाइनाइट तक होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऋणात्मक संख्या है जो कि पूर्ण संख्या के अंदर नहीं है, इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया असत्य। क्यों असत्य है? क्योंकि ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। थर्ड नंबर है प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है ये भी गलत है, इसलिए क्योंकि सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिखा 5, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ये p/q के रूप में है, और साथ में 5 में 1 से भाग देंगे तो उत्तर 5 ही आता है, इसीलिए पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर एक परिमेय संख्या हम ले लें 1/2, ये p/q के रूप में है, इसीलिए परिमेय संख्या तो है। लेकिन अगर हम 1/2 का क्या करें, मान निकालें, तो ये भाग देंगे 1 में 2 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा। क्या आएगा? 0.5। तो यहाँ पे देखिए मान पूर्ण नहीं है, अधूरा है, ठीक है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये आधा है 0.5, इसलिए ये परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि कुछ परिमेय संख्या ऐसी हैं जो पूर्ण संख्या हैं, जैसे कि ये हो गया 5/1, 5 में 1 से भाग देंगे तो 1 पंचे 5 आएगा, तो ये पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर ये 1/2 की बात करें तो ये परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के रूप में है। लेकिन अगर आप 1 में 2 से भाग देंगे, 1 में 2 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा। अब ये पूर्ण संख्या नहीं है, अपूर्ण है ना, आधी है। तो इस तरह से ये क्या है, ये कथन क्या है, असत्य है। क्या है ये? असत्य है। तो इस तरह से आपकी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो रही है, और हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा प्रश्नावली 1.2 का। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से अपनी बुक से क्वेश्चन को पढ़ते रहने के लिए हमारे स्कूल एंड स्कॉलर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्कूल एंड स्कॉलर, इसको आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।